वेलकम, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। हिंसा भेदभाव पर बाइडेन कमला ने किया हमलावर रुख कायम। अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही भारतीय और एशियाई मूल के लोगों को अपना मानते हैं और दोनों ने एक बार फिर से जताया है कि उन्होंने सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि जनता के खिलाफ होने वाले हर अन्याय को समाप्त करने के लिए राजनीति में कदम रखा है। उनके ऐलान से ये साफ है कि अगर मोदी सरकार ने अपने तौर तरीकों को नहीं बदला तो इसका बड़ा नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अटलांटा जाकर वहां कुछ दिन पहले गोलीबारी से मारे गए 8 एशियाई अमेरिकी लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। इस दौरान बाइडेन ने यह कहा कि अमेरिका में घृणा के लिए कोई स्थान नहीं है। वहीं उन्होंने लोगों से कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाने की अपील करते हुए ये कहा कि हमारी चुप्पी अपराध में हमारी सहभागिता दर्शाती है, इसलिए हम अपराध में सहभागी नहीं हो सकते। इसके अलावा कमला हैरिस ने यह कहा कि अमेरिका में नस्लवाद, अन्य देशों के लोगों से घृणा और लैंगिक भेदभाव हमेशा से रहा है। उन्होंने कहा कि वे और राष्ट्रपति इस मुद्दे पर चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि हिंसा, घृणा, अपराध और भेदभाव जहां भी होगा, हम उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाएंगे। वैसे तो जो बाइडेन और कमला हैरिस का अटलांटा का ये दौरा कोरोना वायरस वैश्विक महामारी राहत पैकेज के लाभ के बारे में लोगों को जागरूक करने की कोशिश के तहत पहले से निर्धारित था। लेकिन दोनों नेताओं ने इस दौरान अधिकतर समय एशियाई अमेरिकी समुदाय को सांत्वना देने में बिताया। दरअसल अमेरिका के अटलांटा क्षेत्र में 3 मसाज पार्लर में 1 घंटे से अधिक समय तक हुई सिलसिलेवारी गोलीबारी में 8 लोग मारे गए थे। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि एशियाई मूल के लोगों के खिलाफ नफरत की भावना से घटना को अंजाम दिया गया होगा। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने जिस तरह से जोर देकर ये कहा कि हिंसा, घृणा, अपराध और भेदभाव जहां भी होगा, हम उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाएंगे। वहीं बाइडेन ने जिस तरीके से लोगों से कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की, उससे उन्होंने इशारों में मोदी सरकार को भी संदेश दे दिया है, राज्य में धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा ना दे। इसके साथ ही बाइडेन ने लोगों से अपील की कि अगर कहीं भी उनके साथ कट्टरता हो रही है तो फिर उसके खिलाफ वो आवाज उठाएं, क्योंकि आवाज ना उठाना भी एक अपराध के समान है। इस तरह बाइडेन और कमला हैरिस ने इशारों में मोदी सरकार को सचेत कर दिया है कि वह CAA, NRC जैसे कानूनों और धार्मिक भेदभाव पर अपने कदम पीछे खींच ले, क्योंकि अगर बात जनता के हित की आएगी तो फिर चाहे वह अमेरिका हो या फिर भारत, वे दोनों हमेशा जनता के साथ रहेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भारतीय और एशियाई मूल के लोगों से प्यार फिर से झलक रहा है, जिसको देखकर अंधभक्तों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई होंगी। इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।